भारत के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और निर्णायक वनडे में चल गया 99 का टोटका, क्योंकि 1999 में पिछली बार साउथ अफ्रीका ने सबसे कम स्कोर बनाया था ओडीआई में 117, और आज 99 पे ऑल आउट हो गए और इसके वजह से भारत को मिली एक आसान जीत। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी में, जहां पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर वसीम जाफर। वसीम, काफी चीजों की तारीफ करेंगे, चर्चा भी करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी तारीफ होनी चाहिए भारतीय गेंदबाजों की। जरूर स्पिनर्स ने काफी हद तक मजमा लूटा, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि शुरुआत की थी खासकर तेज गेंदबाजों ने, और खासकर मोहम्मद सिराज ने जिस तरह से साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को पूरी तरह से हिला दिया था अपने गति और उछाल के साथ। बिल्कुल, मोहम्मद सिराज की तारीफ करनी होगी। इवन लास्ट जो ओडीआई था उसमें भी उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी की थी, जिस तरह से डेथ में बॉलिंग की, तो ये एक अच्छी चीज है कि डेथ में भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। और नए बॉल से तो हम जानते ही हैं सिराज को। और जो दो क्रूशल विकेट्स लिए उन्होंने, जानेमन मलान की और रिजा हेंड्रिक जो इन फॉर्म बैटर है, और शुरू में आके जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी, जो पेस, जो बाउंस, हालांकि थोड़ी हेल्प थी लेकिन उसको बहुत बढ़िया एक्सप्लॉइट किया। इवन आवेश खान की भी मैं बात यहाँ मेंशन करूंगा। हालांकि उनको विकेट नहीं मिली, लेकिन जो 5 ओवर में 8 रन दिए, जो एक अंकुश बना के रखा दोनों ही गेंदबाजों ने, मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट था, जिससे आगे जाके स्पिनर को हेल्प हुई। और फिर स्पिनर ने, जैसे आपने कहा, मजमा लूटा। तो ये दो गेंदबाजों का बहुत बड़ा रोल था इसमें। और वसीम, हालांकि प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला है सिराज को, प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला है कुलदीप यादव को, जिन्होंने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन तारीफ भी होनी चाहिए दो ऐसे गेंदबाजों की जो बहुत ज्यादा इस फॉर्मेट में नहीं खेले। शाहबाज अहमद केवल अपने दूसरे मैच में, और दूसरी तरफ वॉशिंगटन सुंदर, दोनों ने दिखाया कि अगर फिंगर स्पिनर अच्छी गेंदबाजी करे, हालांकि थोड़े से हेल्पफुल कंडीशंस थे, लेकिन अगर फिंगर स्पिनर अच्छा काम करने लगे तो ऑपोजिशन के लिए बहुत बुरी खबर आ जाती है। क्यों नहीं, क्योंकि अगर फिंगर स्पिनर अगर ऑलराउंडर है देवायन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ स्पेशलिस्ट स्पिनर हो तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन शाहबाज अहमद ऑलराउंडर है। वॉशिंगटन सुंदर अगेन इंजरी के बाद आके बहुत बढ़िया उन्होंने गेंदबाजी की। दोनों ही लेफ्ट हैंडर को उन्होंने आउट किया। शाहबाज अहमद, आई थॉट वो भी इंप्रेसिव थे। हालांकि विकेट बहुत ज्यादा नहीं मिली, लेकिन जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस किया, कुलदीप का आपने मेंशन कर चुका है। मैं थोड़ा सा अगेन डिसअपॉइंटेड हूं कि वो पार्ट ऑफ T20 वर्ल्ड कप नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो इस टीम का हिस्सा होना चाहिए था। क्योंकि वो जो मिडिल ओवर्स में आपको विकेटें चाहिए होती है, वो प्रदान कर सकते हैं। उन दोनों ही तरफ गेंद स्पिन करते हैं वो। और बहुत ज्यादा ऐसे बैटर्स नहीं है जो बहुत अच्छी तरह से उनको रीड कर सकते हैं। तो एक कमाल की सीरीज रही है, जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कुलदीप यादव को। हालांकि मैं बिश्नोई से भी एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन पहले ही मैच के बाद वो ड्रॉप हो गए, तो मैं थोड़ा सा उनके लिए भी थोड़ा सा सैड हूं कि उनको एक ही अपॉर्चुनिटी मिली और उसके बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन कुलदीप यादव ने कमाल का परफॉर्मेंस किया। और अगर आपके फिंगर स्पिनर, जैसे मैंने कहा, अगर वो ऑलराउंडर्स है, तो मुझे लगता है कि ये भारत के लिए बहुत अच्छी चीज। चलिए, जब बल्लेबाजी की बात करेंगे तो जरूर बहुत अच्छी एक पारी खेली शुभमन गिल ने। एक खिलाड़ी जिन्होंने मिस आउट कर दिया, शिखर धवन, लेकिन उनकी कप्तानी की बात करते हैं, क्योंकि आज के मैच में भी जो उनके कप्तानी के जलवे दिखे वो बहुत अच्छे थे। शुरुआत की वॉशिंगटन सुंदर से, वो मैचअप का इस्तेमाल किया क्विंटन डिकॉक के खिलाफ। उसके बाद स्पिनर्स को भी बहुत लगातार अच्छी तरह से मैचअप के हिसाब से शफल करते रहे। फॉरवर्ड शॉर्ट लेग का इस्तेमाल किया, सिली पॉइंट का इस्तेमाल किया, स्लिप्स कभी कभी 2 लगाए। तो बहुत अच्छी कप्तानी थी ओवरऑल। आप काफी प्रभावित किया। जी हाँ, कप्तानी में इम्प्रेस किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बहुत एक्सपीरियंस भी है। हम जानते हैं कि कई सालों से खेल रहे हैं, कई अच्छे कप्तानों के अंडर खेल चुके हैं और खुद भी कप्तानी कर चुके हैं। इससे पहले जब भी अपॉर्चुनिटी मिली है, उन्होंने की है कप्तानी, और अच्छी की है कप्तानी। मुझे लगता है कि बहुत रिलैक्स, हम जानते हैं कि बहुत लेड बैक कैरेक्टर है शिखर धवन का, चाहे वो बैटिंग हो चाहे फील्डिंग हो। और वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है जब आप यंगस्टर्स के साथ डील करते हो, या चाहे सीनियर प्लेयर्स हो। जब आप कप्तान के साथ थोड़ा सा फ्रेंडली होते हैं, उनके साथ सब कुछ शेयर कर सकते हैं, तो ये थोड़ा हेल्प करता है। और शिखर धवन, आई थॉट, बिल्कुल टॉप नॉच थे एज अ कैप्टन। चलिए, हम हर सीरीज में जैसे पूछते हैं क्या खोया क्या पाया, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं खोया मेरे हिसाब से। तो जरूर बात करेंगे कि क्या क्या मिला है भारतीय टीम को। याद रखिए कि ये हालांकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन दूसरे दर्जे का ही टीम था, क्योंकि जो फर्स्ट चॉइस 15 है या 16 है वो सारे ऑस्ट्रेलिया में है। इसके बावजूद अच्छी वापसी की है सीरीज में, और काफी सारे इंडिविजुअल्स वसीम जिन्होंने बहुत इंप्रेस किया। संजू सैमसन उनमें से है, श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी की। ईशान किशन का दूसरे मैच में बहुत अच्छा पारी था। शुभमन गिल इस मैच में काफी अच्छा खेले। तो बहुत से पॉजिटिव्स हैं, और गेंदबाजी के तो क्या ही कहने।
बिल्कुल। थोड़ा सा मैं कहूंगा कि पॉजिटिव्स में तो आपने सारे ही नाम ले लिए। तो शुभमन गिल हालांकि बड़ा स्कोर नहीं बनाया, लेकिन मुझे लगा कि जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, बहुत अच्छे टच में दिखाई दे रहे थे, काउंटी क्रिकेट खेल कर आ रहे हैं, वहां रन बनाकर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आगे बड़े अच्छे संकेत है जिस तरह से वो खेल रहे हैं। संजू सैमसन ने मुझे डेफिनेटली बहुत इम्प्रेस किया, इसमें कोई डाउट नहीं। वो कंसिस्टेंसी की हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है संजू सैमसन के साथ, बट इस सीरीज में उन्होंने ये चीज दिखाई है। तो वो पहले मैच में भी अनफॉर्चुनेटली जिता नहीं पाए, लेकिन सेकंड मैच में भी मैच फिनिश किया, दोनों ही मैच में नॉट आउट रहे। तो ये एक अच्छी चीज है। श्रेयस अय्यर हैज बीन आउटस्टैंडिंग। अगर बैट्समैन में अगर नंबर वन पे कहोगे तो श्रेयस अय्यर है। मुझे लगता है कि वो खास करके वनडे क्रिकेट में जिस तरह की कंसिस्टेंसी उन्होंने दिखाई, लोग बोलते हैं कि शॉर्ट बॉल, लेकिन उसके साथ वो डील करके रन बनाना कंसिस्टेंटली, आई थिंक लॉट ऑफ मार्क्स शुड गो टू हिम। शिखर धवन थोड़े से मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि अभी वो T20 इतना खेलते नहीं है। तो उनके लिए ये आगे मुझे लगता है चैलेंज होगा कि 2023 वर्ल्ड कप आने वाला है। T20 में वो सिर्फ IPL खेलते हुए नजर आएंगे, तो उनको बहुत सारे मौके नहीं मिलेंगे। तो अपने आप को मुझे लगता है कि थोड़ा टच में रखना, अपने आप को फिट रखना, जब 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 आपके पास वनडे सीरीज आती है, ये उनके लिए मुझे लगता है चैलेंज होगा। अदरवाइज बहुत सारे प्लेयर्स जो कंटिन्यूअसली खेल रहे हैं, जो T20 भी खेल रहे हैं इंटरनेशनल, वो कहीं ना कहीं उनकी स्पॉट के पीछे जरूर होंगे। बॉलिंग में जैसे आपने कहा कि बॉलिंग में भी बहुत सारे पॉजिटिव्स थे, खास करके कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर, अगेन बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस किया। शाहबाज अहमद, बिश्नोई के बारे में मैं मेंशन कर चुका हूं कि मैं एक्चुअली चाहता था कि वो इस सीरीज में खेले और अच्छा करे, क्योंकि मैं शायद T20 वर्ल्ड कप में उनको देखना चाहता था, लेकिन उन्होंने थोड़ा पहले मैच में डिसअपॉइंट किया। लेकिन सरप्राइज हूं कि उनको दूसरा मौका नहीं मिला। बट अदर देन दैट आई फील बहुत पॉजिटिव है। सिराज अगेन हैज बीन आउटस्टैंडिंग। तो ये थोड़े बहुत मुझे लगता है कि काफी पॉजिटिव्स रहे इंडिया की तरफ से। एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, एक छोटा सा सवाल है जो काफी जो ले पर्सन है या जो क्रिकेट के फैंस है वो भी पूछ रहे हैं कि क्या ऋषभ पंत की जो इनकंसिस्टेंसी है सीमित ओवर क्रिकेट में, उसको देखते हुए इस सीरीज में जो ईशान किशन ने और खासकर संजू सैमसन ने किया है, उसको किस लाइट में देखा जाना चाहिए? कि क्या उनके पोजीशन को खतरा हो सकता है आगे चलते हुए? आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि उन्होंने जो सीरीज विनिंग 100 बनाया था इंग्लैंड में, जो सीरीज हमने जीता था, वो वनडे क्रिकेट में था। T20 क्रिकेट में डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो इतने कंसिस्टेंट नहीं है, खास करके 4-5 नंबर पे खेलते हुए। लेकिन टेस्ट और वनडे में मुझे नहीं लगता है कि उनका कोई तोड़ है अभी तक। हालांकि KL राहुल भी कीपिंग कर सकते हैं, संजू सैमसन इम्प्रेसिव रहे हैं, लेकिन ऋषभ पंत मुझे नहीं लगता है कि वनडे क्रिकेट में आप किसी से रिप्लेस करने के लिए सोचोगे। हालांकि संजू सैमसन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी स्कीम में होने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो खेलते हैं, यू शुड डेफिनेटली फील कि संजू सैमसन को होना चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ऋषभ पंत। वसीम, हमेशा की तरह आपके सटीक विश्लेषण के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी दर्शकों और पाठकों को याद दिला दे कि इसके बाद हम मिलेंगे ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी में, क्योंकि विश्व कप शुरू हो रहा है 16 अक्टूबर से। हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। फिलहाल आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी।